हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, इधर देखिए, निकालने लगी हूँ मैं झाड़ू। और झाड़ू पूरे घर का निकाल दिया मैंने। आगे इधर लॉबी में तो सारे घर का देखिए धूल मिट्टी। और जिस दिन अच्छे से झाड़ते पहुँचते हैं ना, इतना कचरा निकल आता है। फिर मैंने क्या किया आज, क्योंकि बेड सेट कर करके ड्रेसिंग टेबल सोफ़े इधर फिर मैंने ऐसे झाड़ू लगाई है तो इतना गंद कूड़ा निकला आया। क्योंकि ऐसे झाड़ू लगाते हैं, एक दिन भी ऐसे लगा देते हैं ना झाड़ू, जैसे सोफ़े के नीचे मार ही देते हैं और बेड के नीचे फिर टाइम लगता है इधर उधर खींचने में, तो ऐसे मार देते हैं। और बेड के नीचे मैं वैसे भी रोज़ नहीं मारती हूँ, अब तक एक बार ही मारती हूँ। इधर उधर उसको कसकाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं झाड़ू बजता अच्छे से। और फिर आज मैंने यही किया, क्यों अच्छे से उनको इधर उधर कसका के उनके नीचे मार दिया झाड़ू। तो साथ ही साथ उधर मैंने पोछा भी लगा दिया जहाँ जहाँ बेड से, क्योंकि जो झाड़ू मार देते हैं ना, साथ ही साथ फिर करना पड़ता है। पोछा भी लगा देते हैं फिर अच्छा लगता है। और फिर मैंने सोचा चलिए उधर मैं फिर बाकी बाद में लगाती हूँ, क्योंकि पहले लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा दूँगी तो फिर एक साथ सारा पोछा लगाऊँगी। और झाड़ू लगाते लगाते आ गई मैं बाहर। और बाहर का नज़ारा देखिए, धूप देखिए, इधर उधर बहुत कम धूप आती है, इसलिए मैं बार बार के काम उधर के काम ज़्यादा, जहाँ लक्ष्मी रहती है उधर के काम पहले ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वहाँ धूप बहुत जल्दी आती है। तो इधर देखिए, अब मैंने झाड़ू लगा ही लिया, क्योंकि मैं बार बार तो पहले ही लगा देती हूँ झाड़ू सुबह सुबह। तो फिर माड़ा मोटा फिर एक बार फिर लगा देती हूँ, तो फिर अच्छा लगता है। एक साथ सारा झाड़ू लगाते हैं ना, अच्छा लगता है। तो बार बार लगा देते हैं, फिर जब अंदर का झाड़ू बाहर जाता है तो धूल मिट्टी होती है, तो फिर ऐसा ही हो जाता है। फिर एक बार फिर लगाना पड़ता है। और मैंने लगा के तो देखिए ऐसे किस के मैंने लगा दिया। सोफ़े के नीचे भी झाड़ू, सारा झाड़ू लगा के घर कर दिया साफ़। अब लगाऊंगी पोछा। तो पोछा आज मैंने कोई 3-4 दिन हो या बैठ के पोछा नहीं लगाया। ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, इतनी गर्मी में बैठने का मन नहीं करता है। तो बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी लगा दे पोछा। तो ये खड़े होकर लगाते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो फिर जितनी देर बैठ के पोछा नहीं लगाते हैं ना, इतना अच्छा पोछा नहीं लगता। चलिए लगता टाइम पास के लिए, लेकिन बैठ के पोछा अच्छा लगता है, खड़े होकर पोछा अच्छा नहीं लगता। लेकिन कल तो मैं लगाऊंगी बैठ के ही, क्योंकि खड़े होकर लगाते हैं तो फिर जल्दी गंदा होने लगता है। दूसरे दिन सुबह जल्दी गंदा हो जाता है, तो जब बैठ के पोछा लगाते हैं तो फिर दूसरे दिन भी दोपहर शाम तक अच्छा रहता है। नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लगाना तो पड़ता ही है, लेकिन इतना गंदा नहीं होता है। आज तो मैं ऐसे ही लगाया, लेकिन मैं सोच रही हूँ मन ही मन के कल मुझे बैठ के पोछा लगाना। चलिए पोछा तो मेरा लग गया। फिर आ गई मैं किचन में सारे काम ख़त्म करके, क्योंकि झाड़ू पोछा बाहर के काम, लक्ष्मी का पानी एक बार फिर मैंने उसे दिखा दिया, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा, पानी बार बार दिखाना चाहिए। जैसे हमें प्यास लगती है, वो बेचारे बेजुबान हैं, उनको भी प्यास लगती होगी, लेकिन मैं जब दिखाती हूँ तो मैं थोड़ा ही पानी पीती है और ज़रूर पीती है, प्यास लग जाती है। साथ ही साथ वो सूखा खाते हैं ना, चरा चरा चूरा दे सामने समय नहीं है, तो बस सूखा को बंडा खाते हैं, तो उससे प्यास और भी ज़्यादा लगती है। तो उसको दिखा कर आ गई इधर। फिर बस यही बजे होया, बर्तन मेरे बजे होया। तो चलिए पहले बर्तन ही साफ़ करते हैं। पहले तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी ठंडी हवा लेते हैं। फिर मैंने सोचा चलिए पहले बर्तन साफ़ करके एक साथ ही चलते हैं, तो बैठ जाएंगे तो फिर आलस आता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा, पसीना बहुत है। और फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, कोई नहीं, मैंने पक्खा चला लिया तो अच्छे से पसीना सूख जाएगा। और फिर बर्तन वास्ते सुबह के नाश्ते के बर्तन है, तो इनको साफ़ कर दूँगी। क्योंकि इधर देखिए, फिर पहले तो मैं कढ़ाई की अच्छे से कसूँगी, क्योंकि इसमें ना थोड़े से दाग थप्पा जहा हो गया। एक पता नहीं कैसे, ऐसे कहीं सब्जी लगी होती है ना, तो उससे फिर ऐसे अच्छी नहीं लगती है। और अच्छे से मैंने उसको रगड़ दिया, स्टील के खरूचे से कर दिया साफ़। और इधर फिर जो छोटे बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर दूँगी। और एक बात और है, थोड़ा सा इनको भी ऐसे छोड़ देते हैं ना कहीं, तो बर्तन भी सूख से जाते हैं। और फिर इसको मैं इसलिए थाली थूली के जिसको भी
अच्छे से स्टील का खरूचा मारना पड़ गया, क्योंकि इधर मैंने छोड़ दिए थे बर्तन। मैंने सोचा चलिए बर्तन एक जगह रहेंगे, पहले झाड़ू पोछे वाला करते हैं। बर्तन तो चलिए सिंक में पड़े रहते हैं, और झाड़ू पोछे वाला फिर अच्छा नहीं लगता है, खलारा कहीं कोई आ जाता तो फिर, इसलिए पहले मैं झाड़ू पोछे वाला ही करती हूँ। बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। तो जिस दिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, खलारा इतना ज़्यादा नहीं होता, उस दिन मैं किचन बर्तन, कहीं मूड होता तो पहले कर देती हूँ साफ़। मौका देखते हैं ना, कहाँ ज़्यादा खलारा तो उधर ही ज़्यादा पहले साफ़ करते हैं। और फिर बर्तन थोड़े थे, किचन भी थोड़ा साफ़ था, मैंने सोचा चलिए पहले झाड़ू पोछे वाला ही करते हैं, उसके बाद करते हैं इंटर किचन का काम। और देखिए अच्छे से मैंने कर लिए। और इधर फिर छिट्टे छुट्टे पड़ जाती है, इसको भी मैंने थोड़ा वो ही पोछा लगा दिया बर्तनों वाला, तो कर दिया साफ़। अब कर दूँगी किचन साफ़। तो जैसे बर्तन सूखेंगे फिर इनको सेट करूँगी। इतनी देर चलते हैं, करते चलते हैं किचन का काम ख़त्म, क्योंकि खाने में मुझे बनानी है आज खिचड़ी, क्योंकि आजकल यही खाना खाने का मन करता। फुलके देखते हैं तो ऐसे ही हो जाता है, खिचड़ी खुचड़ी दही के साथ ना बन जाती है तो अच्छी लगती है, रायते रूते के साथ दही के साथ। तो चलिए मैंने सोचा खिचड़ी बनाते हैं। और खिचड़ी में मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक डालूँगी, और जो डालूँगी मसाले मसूले माड़े मोटे वो मैं रायते में डालूँगी। इतने ज़्यादा भी नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे बच्चे नखरे बहुत करते हैं, इनको ना रायता हो गया दही हो गया, इनको सादा ही चाहिए। और फिर दोपहर को हम लेट गए थे, तो दोपहर को गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम करने का जितना सुबह सुबह वाला काम कर देते हैं सुबह सुबह वो ही होता है। और फिर इधर देखिए धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि क्या करें धूल मिट्टी वाले गाने। और फिर मैंने सोचा चलिए इधर मैंने मशीन भी लगा ली है, कपड़े धुल हैं, तो ये काम शाम को ही कर देते हैं, सुबह तो फिर खाना पाना बनाते ही धूप आ जाती है, तो फिर बस झाड़ू पोछे वाला ज़रूरी वाला काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और इसको ना अब तपर हो गया है, तो इतनी धूल मिट्टी दिख रही है, और सामने वाला है अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैंने सोचा चलिए मैंने पौड़ी ले ली है, ऊपर से ऐसे नहीं मेरी बाजू जाएगी, और फिर मैं पौड़ी मदद से कर लूँगी इसको साफ़, तो अच्छा लगेगा, साथ साथ धुल जाएंगे मेरे कपड़े। और फिर ये सुबह वाले काम आजकल शाम को हो रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे थोड़ा सा मौसम अच्छा लगता है, मौसम बाद शाम को ही अच्छा लगता है, चाहे सुबह सुबह, तो दोपहर को तो बुरा हाल है। तो मैंने सोचा चलिए सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता है, अभी टाइम मेरे पास बचा, खाना भी इतनी जल्दी नहीं बनाना है, तो पहले इसको ही साफ़ करते हैं। और फिर टाइम निकाल के भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए गंदा इतना लग रहा था, जैसे जैसे साफ़ कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। और एक बार मैंने ऐसे मार लूँगी कपड़ा, और दूसरी बार मैं थोड़ा सा गिल्ला करके मारूँगी, तो फिर ये अच्छे लगेंगे। और फिर हम लोग में दिहाड़ी में एक बार मारते हैं, 2 बार मारते हैं, इधर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत ही 4-5 झाड़ू के साथ भी करते रहते हैं, तो एक दिन फिर हफ्ते बाद अच्छे से कर देते हैं। नहीं करते हैं तो ऐसे लगेगा क्योंकि जो लोहे वाला खरूचा होता है उससे भी धूल नहीं जाएगी, इतनी जम जाएगी धूल, इसलिए हमें करना पड़ता है। तो इधर धूल मिट्टी वाला बहुत बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी है, देखिए हो गया अच्छे से। और सुबह जब देखेंगे ना अंगूठे से उंगल से, तो देखेंगे भला धूल मिट्टी कितनी आई है, ज़रूर मिलेगी धूल मिट्टी। और चलिए कर दिया साफ़, फिर करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। जो सोचेंगे फिर धूल मिट्टी आनी है तो फिर नहीं अच्छा लगेगा, फिर ज़्यादा ही हो जाएगा गंदा। देखिए मैंने कर दिया इसको साफ़।
चलिए दोस्तों, फिर जो है अगला दिन। तो चलिए पहले तो इसको साफ कर दे दूँगी, क्योंकि इधर गाय का रहता है चारा पानी, और फिर इधर थोड़ा डूब सा गया है। तो मैंने सोचा चलिए अच्छे से स्नैर करके इसको, वैसे भी स्टोर जब बना रखा है तो कर देती हूँ साफ़। और चलिए दोस्तों, मेरे काम होते रहेंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।